Welcome back to Santoshi Commerce classes. Today in this video we are going to study about the formation of journal entries from the business transactions. In the previous video we have discussed about the formation of journal entries from the business transaction. Today in this video we are going to resume with the formation of journal entries. तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करके दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हर तरह के जर्नल एंट्रीज़ को क्रिएट करने की कैसे क्रिएट की जाती है, हर तरह की जर्नल एंट्रीज़ बताने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि यहाँ पर हमें किसी फर्म का नाम नहीं दिया गया है और डेट नहीं दी गई है। तो यहाँ पर फर्म का नाम ना देने से तो फिर हम यहाँ पर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे जर्नल ऑफ, अगर फर्म का नाम गिवन नहीं है तो हम लिखेंगे जर्नल ऑफ डैश फॉर द मंथ एंडेड डैश, और फिर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फर्स्ट एंट्री गुड्स परचेज फ्रॉम अजय 6000। गुड्स हमने अजय से परचेज़ किए जो कि हमने पिछली वीडियो में किया था। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट 6000। और आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था जर्नल के फॉर्मेट में किसी भी तरह की कटिंग रबिंग और ओवर राइटिंग नहीं की जाती है, तो इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू अजय ₹500। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने एक बार अजय से गुड्स परचेज़ किए और फिर उसको हमने रिटर्न कर दिए। तो हमने एक बार उससे गुड्स परचेज़ किए फिर हमने उसको रिटर्न किए, तो इसे अब हम कहेंगे परचेज़ रिटर्न। एंड परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न ऑल कम्स इन रियल अकाउंट बिकॉज ऑल दिस आर गुड्स। और दूसरा एस्पेक्ट हमारा यहाँ पर क्या इफेक्टेड हुआ, अजय। तो परचेज़ रिटर्न हमारा रियल में आता है और अजय हमारा पर्सनल में। रियल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट वट कम्स इन एंड क्रेडिट वट गोज़ आउट। अब फर्म गुड्स वापस कर रही है तो क्रेडिट में आएगा और अजय रिसीवर है तो वो डेबिट में आएगा। तो एंट्री हमारी की जाएगी अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 500। नेक्स्ट है हमारी एंट्री गुड्स सोल्ड टू राकेश 6500। हमने अजय को गुड्स सेल किए हैं, राकेश को सेल्स किए हैं, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6500। ये आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था राकेश टू सेल्स कैसे किया जाता है, क्योंकि राकेश हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है, सेल्स हमारा रियल अकाउंट में आता है। तो जो सामान लेगा उसे हम डेबिट में करेंगे और सेल्स को हम क्रेडिट में शो करेंगे। और यहाँ से आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि परचेजेस का बैलेंस ऑलवेज डेबिट में आता है और सेल्स का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट में आता है। तो परचेज़ कभी भी क्रेडिट में शो नहीं की जाती है और सेल्स कभी भी डेबिट में शो नहीं की जाती है। परचेज़ का बैलेंस ऑलवेज डेबिट ही रहेगा, परचेज़ ऑलवेज डेबिट में ही आएगा और सेल्स ऑलवेज क्रेडिट में ही आएगा। और परचेज़ रिटर्न का बैलेंस जो होता है वो परचेज़ रिटर्न से रिवर्स होता है, यानी कि परचेज़ अगर डेबिट में तो परचेज़ रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट में रहेगा और सेल्स रिटर्न का बैलेंस भी ऑलवेज रिवर्स रहता है। अगर सेल्स हमारा क्रेडिट में तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट में ही आएगा। और अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं गुड्स रिटर्न बाय राकेश 1000। अब ने राकेश को हमने सामान बेचा और उसने हमारा सामान किसी भी तरह से वापस कर दिया है ड्यू टू सम रीजंस। वो सामान डिफेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो एस्पेक्ट्स हमारे इफेक्टेड हुए, सेल्स रिटर्न और राकेश। सेल्स रिटर्न रियल में बिकॉज इट इज़ अ गुड एंड राकेश इज़ अ पर्सन सो इट विल कम इन पर्सनल अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट में आएगा बिकॉज डेबिट वट कम्स इन, फर्म के पास गुड्स वापस आ रहे हैं। जो भी हम एंट्री करेंगे सिर्फ और सिर्फ फर्म के पार्ट पर करेंगे, फर्म में गुड्स वापस आ रहे हैं एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब हमारी एंट्री यहाँ पर लिखेंगे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश 1000। नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी 1000। चैरिटी में हमने गुड्स दिए। चैरिटी एक ऐसा एक्सपेंस है फर्म का जो कि फर्म एक्सपेंस करती है, किसी को सामान डोनेट करती है, लेकिन उसके बदले में फर्म को कुछ भी नहीं मिलता है, वो फर्म का एक एक्सपेंस है। तो यहाँ पर हमारे दो एस्पेक्ट्स इफेक्ट होते हैं, चैरिटी एंड गुड्स। तो चैरिटी हमारा एक्सपेंस है, तो हर तरह के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेंस हमारे
नॉमिनल अकाउंट में आते हैं और गुड्स हमारा रियल में। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो हमारी चैरिटी डेबिट की जाएगी और गुड्स हमारी क्रेडिट की जाएगी। तो एंट्री हमारी क्रिएट हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ पर हमने गुड्स ना मेंशन कर करके हमने परचेजेस अकाउंट मेंशन किया है, क्योंकि जो हमने सामान परचेज़ किया था उसमें से हमने चैरिटी की है, क्योंकि जो सामान सेल हमने कर दिया उसमें से तो हम चैरिटी नहीं कर सकते हैं। जो परचेज्ड सामान है उसके अंदर से हम चैरिटी करते हैं, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। हाँ सॉरी, इससे पहले भी एक एंट्री है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। दिस वन गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़ 2000, कि यहाँ पर प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ ड्राइंग्स की हैं। प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ ड्राइंग्स की हैं। तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स जो अफेक्टेड होते हैं वो है एक तो बिजनेस ओनर और एक गुड्स, क्योंकि बिजनेस के पास से सामान गया और बिजनेस के ओनर के पास सामान आया। लेकिन हम यहाँ पर बिज़नेस ओनर नहीं लिख सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब ये एंट्री की जाती है तो बिज़नेस के पार्ट पर करी जाती है। बिज़नेस और बिज़नेस ओनर दो सेपरेट आइडेंटिटी होते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बिज़नेस ओनर बिज़नेस में अगर कोई सामान लगाता है तो बिज़नेस ओनर के पास से सामान गया, लेकिन बिज़नेस में वो सामान वो पैसा आया, तो हम बिज़नेस में किस चीज़ से ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, सामान आने की या जाने की। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट्स क्लैश कर जाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स की क्लैशिंग ना हो तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस के पार्ट पर एंट्री करते हैं कि बिज़नेस से सामान आया या बिज़नेस से सामान गया। और एक चीज़ और क्लियर करेंगे कि बिज़नेस की बुक्स में बिज़नेस के ऑनर के नाम से कभी भी एंटर नहीं की जाती है। तो बिज़नेस का ऑनर अगर पैसा लगाएगा तो उसे कैपिटल के नाम से शो करेंगे, और बिज़नेस का ऑनर अगर बिज़नेस से पैसा निकालेगा तो उसे ड्राइंग्स के नाम से शो करेंगे। तो यहाँ पर हम ड्राइंग्स दिखाएंगे और गुड्स जो कि बिज़नेस से जा रही हैं। तो ड्राइंग्स हमारी पर्सनल अकाउंट में आती है, क्योंकि ड्राइंग्स नहीं आना था यहाँ पर आना था बिज़नेस ऑनर, और बिज़नेस ऑनर हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट के अंडर ही ड्राइंग अकाउंट भी आता है। तो और गुड्स आती है रियल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर बिज़नेस ओनर सामान को रिसीव कर रहा है तो उसे डेबिट में करेंगे, और बिज़नेस के पास से गुड्स जा रही हैं तो उसे क्रेडिट करेंगे। और हमारी दूसरी एंट्री भी यही है, सेम है, कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। तो यहाँ पर भी वही है, ड्राइंग्स और कैश। अगर प्रोपराइटर जो है वो ड्राइंग्स हमारी गुड्स के फॉर्म में करता है तो गुड्स उसको शो करेंगे, कैश के फॉर्म में करता है तो कैश के फॉर्म में शो करेंगे। तो यहाँ पर भी वही इफेक्टेड है, पर्सनल एंड रियल। ड्राइंग्स आती है हमारे डेबिट में, और ड्राइंग्स हमारी आती है पर्सनल में। पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग ड्राइंग्स का हमारा डेबिट का बैलेंस है, और कैश हमारा रियल में आता है। तो हमारे यहाँ से कैश जा रहा है बिजनेस से तो वो हमारे क्रेडिट में आएगा। तो दोनों ही जनरल एंट्रीज हम एक साथ देखेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कि जो हमने सामान परचेज किया था उसके अंदर से हमने ड्राइंग्स किया 1000, एंड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000, यानी कि बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। हर जनरल एंट्री के नीचे आप ट्रांजैक्शन मेंशन करेंगे, नरेशन हम इसे बोलेंगे। हर ट्रांजैक्शन के नीचे आप नरेशन मेंशन करेंगे। नरेशन बीइंग वर्ड से स्टार्ट होती है, और आप दिखाते हैं उसमें कि आपने इस ट्रांजैक्शन में क्या किया है, वो सब कुछ आप मेंशन करते हैं नरेशन में। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बिज़नेस का ऑनर फर्म में जो भी कुछ लगाएगा या फिर जो भी कुछ निकालेगा, जो कुछ लगाएगा उसे हम कैपिटल के नाम से दिखाएंगे, और जो कुछ निकालेगा उसे हम ड्राइंग्स के नाम से दिखाएंगे। अब कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी कि बिज़नेस को स्टार्ट किया गया और ऑनर ने उसके अंदर कैश लगाया 50,000। अब बिज़नेस ऑनर उसके अंदर अगर कैश लगा रहा है तो उसे हम कैपिटल के नाम से शो करेंगे। तो यहाँ पर एक कैश एस्पेक्ट इफेक्ट हुआ, कैपिटल। कैश हमारा रियल में आता है और कैपिटल हमारा पर्सनल है, बिकॉज ये हम बिज़नेस के ऑनर के पार्ट पर हम एंट्री कर रहे हैं। और बिज़नेस में अगर सामान आ रहा है तो वो डेबिट में दिखाया जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर बिज़नेस ऑनर दे रहा है तो उसको हम क्रेडिट में शो करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री हम करेंगे इसकी, नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। यहाँ पर एंट्री शो करेंगे
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, एक एंट्री और यहाँ पर रिमेनिंग है, रिसीव्ड कमीशन 5,000 कि फर्म ने कमीशन रिसीव किया है 5,000 का। तो किसी भी तरह, और ये फर्म की इनकम है, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो फर्म ने कैश रिसीव किया, कैश आता है रियल में, और कमीशन हमारी इनकम है फर्म की, तो वो आएगा नॉमिनल में। तो रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश आएगा डेबिट में, और कमीशन रिसीव किया है फर्म ने, तो वो फर्म की इनकम है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो कमीशन आएगा हमारा क्रेडिट में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 5,000। नेक्स्ट है हमारी एंट्री लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट ₹2,000 कि हमारे गुड्स लॉस हो गए हैं थेफ्ट में 2,000, यानी कि ये हमारा एक तरह का लॉस है कि हमारे गुड्स चोरी हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे दो एस्पेक्ट्स इफेक्टेड होंगे, लॉस बाय थेफ्ट एंड गुड्स। लॉस बाय थेफ्ट हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट में बिकॉज फर्म को लॉस है, और गुड्स आएगा रियल अकाउंट में क्योंकि फर्म के पास से गुड्स गए हैं। तो लॉस बाय थेफ्ट हमारा डेबिट में आएगा बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन एंड गेन, और गुड्स हमारा रियल में आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो फर्म के पास से सामान गया है उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी एंट्री की जाएगी गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि जो हमने सामान परचेज किया वही चोरी हुआ। जो सेल करते हैं वो तो सामान चला जाता है कस्टमर के पास, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 2,000। नेक्स्ट उसके बाद हमारी एंट्री है मशीनरी सोल्ड इन कैश 50,000 की मशीनरी हमने सेल करी है, तो मशीनरी सेल करने की यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे। मशीन सेल करने की अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके नोट्स हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, मशीनरी एंड कैश, तो दोनों के दोनों हमारे रियल अकाउंट में आएंगे, दोनों हमारी असेट्स हैं। अगर हमने मशीनरी सेल की है तो वो हमारे पास से गई है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पैसा आया है तो डेबिट। तो यहाँ पर दिखाएंगे हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 50,000। यहाँ पर नरेशन शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, तो आप नरेशन लिखेंगे बीइंग मशीनरी सोल्ड वर्थ ₹50,000। अब उसके बाद हम करेंगे आज कुछ कंपाउंड एंट्रीज करनी हम देखेंगे। हम कंपाउंड एंट्रीज कैसे करते हैं। कंपाउंड एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच टू आस्पेक्ट्स आर इफेक्टेड साइमल्टेनियसली, जहाँ पर दो आस्पेक्ट्स एक साथ इफेक्ट होते हैं, या एक ही डेट पर कई सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो अलग अलग उनकी एंट्रीज पास करने के बजाय हम एक ही जनरल एंट्री उनके लिए पास करना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर हमारी कंपाउंड एंट्री किस तरह से क्रिएट की जाती है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रोहन 1980 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹20, कि हमने यहाँ पे रोहन से पैसा रिसीव किया और उसको हमने डिस्काउंट दिया ₹20 का। तो इसके हम सबसे पहले नोट्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से एस्पेक्ट्स इफेक्टेड है, कैश हमने रिसीव किया, रोहन ने पैसा दिया, और डिस्काउंट अलाउड, हमने उसको डिस्काउंट दिया। तो कैश अगर हमने उससे रिसीव किया तो सबसे पहले तो कैश हमारा रियल में आता है, रोहन हमारा पर्सनल में आता है, डिस्काउंट अलाउड हमने दिया तो वो हमारा एक्सपेंस है तो वो नॉमिनल में आएगा। कैश अगर हमने रिसीव किया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रोहन हमारा पर्सनल अकाउंट में है, रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो रोहन ने यहाँ पर पैसा दिया तो वो क्रेडिट में आएगा। और फर्म के अकॉर्डिंग अगर हम एंट्री करेंगे तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो यहाँ पर फर्म को एक तरह का लॉस है क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है तो वो डेबिट में आएगा। तो अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो अब हम इसके नोट्स भी हम साथ साथ देखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, इस तरह से एंट्री करेंगे। दो चीज़ें हमारी डेबिट में आ रही हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। कैश जितना उसने दिया है, रोहन ने कितना कैश दिया 1980, जितना कैश रोहन ने दिया है उतना ही हम कैश के कॉलम में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड, जितना डिस्काउंट दिया गया उतना ही हम डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे ₹20। और हमने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि डेबिट और क्रेडिट का कॉलम ऑलवेज इक्वल होता है, कभी भी डेबिट और क्रेडिट का कॉलम अनइक्वल नहीं होता है। तो कैश उसने हमें दिया 1980 और डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया ₹20,
तो टोटल रोहन को हमें पेमेंट कितनी करनी थी, 2000 रुपीज़। इन दोनों का टोटल यहाँ पर आएगा। आई होप दिस कंपाउंड एंट्री इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम करेंगे अमाउंट पेड टू अजहर। अमाउंट देना है अजहर को 2920 और कैश डिस्काउंट रिसीव्ड 80 रुपीज़। हमने अजहर को पेमेंट करनी है 2920 की और उससे हमने डिस्काउंट रिसीव किया 80 रुपीज़। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे हमारे कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्टेड हुए। यहाँ पर देखेंगे हम कैश, अजहर और डिस्काउंट रिसीव्ड, अगेन द सेम अकाउंट्स। बस यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड है, यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो कैश हमारा रियल में आता है, अजहर पर्सनल में और डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल में। अब हमने यहाँ पर अजहर को पेमेंट की है तो कैश आएगा क्रेडिट में, अजहर ने पेमेंट रिसीव करी है तो डेबिट में आएगा, और डिस्काउंट रिसीव फर्म के लिए एक इनकम है तो वो क्रेडिट में आएगा। अब हम इसकी एंट्री देखेंगे। डेबिट में एक जाएगा हमारा अजहर और क्रेडिट में हमारे दो आएंगे, कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अब हम यहाँ देखते हैं अजहर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। अब अजहर को हमें कितने रुपीज़ देने थे, 3000, लेकिन उससे हमने डिस्काउंट कितना रिसीव किया, अभी अभी हमने देखा 80 रुपीज़, और उसको हमने कैश कितना पे किया, 2920। जितना उसको कैश देंगे हम उतना ही कैश के आगे लिखेंगे, और जितना डिस्काउंट रिसीव करेंगे उतना ही डिस्काउंट के कॉलम में मेंशन किया जाएगा। आप अमाउंट्स को ऊपर नीचे इधर उधर नहीं करेंगे। और इन दोनों का टोटल, क्रेडिट कॉलम्स का दोनों का टोटल मिला करके डेबिट में जाएगा। डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स आर ऑलवेज इक्वल, वो कभी भी अनइक्वल नहीं होते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू अजहर। आई होप आपको ये कंपाउंड एंट्री भी क्लियर हुई होगी। उसके बाद हम देखेंगे सैलरीज ₹3000 एंड वेजेस ₹2000 वर पेड ऑन द सेम डेट। कि सैलरीज और वेजेस एक ही दिन पर पे की गई हैं, तो हम सैलरीज और वेजेस के लिए अलग अलग अकाउंट ना खोलकर, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स ना पास करके एक ही ट्रांजेक्शन करेंगे। सैलरीज, वेजेस एंड कैश। सैलरीज एंड वेजेस आर एक्सपेंसेस फॉर फॉर्म, so this will come under the nominal account and cash is an asset, so it will come under real account। तो सैलरीज हमारी एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगी, वेजेस हमारे एक्सपेंस है डेबिट में आएंगे, और कैश हमारा हमारे पास से फर्म के पास से जा रहा है तो क्रेडिट में आएगा। यहाँ पर दो डेबिट में आएंगे, एक क्रेडिट में आएगा। तो हम देखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरीज कितनी थी, सैलरीज के सामने सैलरीज का ही अमाउंट लिखेंगे 3000, वेजेस के सामने वेजेस का ही अमाउंट लिखेंगे 2000, कैश का के कैश का ही अमाउंट लिखेंगे। यानी कि डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। इनकी 3 + 2 = 5, 5000 फर्म के पास से गया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे परचेज गुड्स वर्थ ₹5000 फ्रॉम गोयल एंड रिसीव्ड 10% एज ट्रेड डिस्काउंट। हमने गुड्स परचेज किए हैं गोयल से और उनसे हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया है। तो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे पास दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी कि तुरंत पेमेंट करने के लिए मोटिवेट करता है। अगर जैसे दुकानदार हमें कहता है कि 50,000 रुपीज़ की हमें पेमेंट करनी है, अगर आप हमें तुरंत अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं तो मैं आपको 2% की या 3% की आपको फुल पेमेंट पर छूट दे सकता हूँ। दैट इज़ कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट हमारा कैसा डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट हमारा डिस्काउंट है, सपोज़ करो हमने कहीं से होलसेल की मार्केट से हमने 50 पीसेस उठाने हैं, सपोज़ करें किसी मेडिसिन के पैकेट्स उठाने हैं, 50 पीसेस हमने उठाने हैं, लेकिन हमें ट्रेडर कहता है कि आप 100 पैकेट्स एक साथ रिसीव करें तो मैं आपको एक पैकेट फ्री दूंगा। दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट, कि उसने हमें डिस्काउंट दिया है कि 100 पैकेट्स के ऊपर एक पैकेट आपको फ्री मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट हमारे बुक्स में शो किया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हमारा बुक्स में शो नहीं किया जाता है। जहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट मेंशन किया जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन में तो उसको हम जर्नल एंट्री में शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, परचेज गुड्स वर्थ ₹5000 फ्रॉम द गोयल एंड रिसीव 10% ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि हमने 5000 के गुड्स परचेज किए और 10% का ट्रेड डिस्काउंट अगर हमें मिला तो वो गुड्स हमें कितने के पड़े, तो 5000 × 10% हम सबसे पहले कर लेंगे। यानी कि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ 500 रुपीज़ का, तो
हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ 500 रुपीज़ का, यानी कि वो गुड्स हमें टोटल 4500 के पड़े, यानी कि हमने परचेजेस जो की हैं वो 4500 रुपीज़ की हुई। तो यहाँ पर हम एंट्री कैसे करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4500। यहाँ पर अगेन नरेशन मिसिंग हो गई है, नरेशन आप लोग करेंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹5000 एंड रिसीव 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर पूरी नरेशन लिखेंगे, मिस नहीं करेंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹5000 एंड ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड 10%। और फिर हम ग्रैंड टोटल करेंगे सारी ट्रांजेक्शन्स का, जितनी भी फुल ट्रांजेक्शन्स अभी तक हमने किए हैं, ग्रैंड टोटल उसका करेंगे 1,38,500 एंड ग्रैंड टोटल इज मस्ट एट द एंड ऑफ जर्नल। अगर आप ग्रैंड टोटल नहीं करते हैं लास्ट में तो इसके भी मार्क्स कट किए जाते हैं। और ग्रैंड टोटल जो भी किया जाता है वो बिल्कुल आमने सामने किया जाता है, ऊपर और नीचे नहीं किया जाता है। अगर आमने सामने नहीं करेंगे तो इसके भी मार्क्स कट किए जाएंगे। और ग्रैंड टोटल के नीचे 2 लाइन्स लगाई जाती हैं। 2 लाइन्स शोज दैट द जर्नल एंट्रीज आर ओवर हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।